नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए देश और दुनिया की 3 बड़ी खबरें लेकर के आते हैं। आज हमने 3 बड़ी खबरें जो आपके लिए चुनी हैं, उसमें सबसे पहली खबर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग से जुड़ी है, जो अब गंभीर रूप लेता जा रही है। और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के अंदर राजकीय शोक का कार्यक्रम चल रहा है। पहली बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर, जिस तरीके से नाटो शिखर सम्मेलन खत्म हुआ है, उसमें जो कुछ बातें हुई हैं, उसमें एक तरह का गतिरोध जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो ग्रीनलैंड को लेकर के। और इसको लेकर के यूरोप और अमेरिका के बीच ज़बरदस्त एक तरीके का तनाव देखा गया है। इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर ये, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और भारत के लिए यूरेनियम के आयात का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान के पलटवार की। आप जैसा कि जानते हैं कि 3 से 9 तारीख तक का जो वक्त है, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खामनेई के फ्यूनरल के लिए तय हुआ था। और आज 9 तारीख को ईरान के शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक 6 तारीख के दिन जो है वो कुछ कॉमर्शियल जहाज़ों पर कुछ हमले की बात सामने आई, जिसे लेकर अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया। और अमेरिका ने 7 और 8 के दरमियानी रात ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया, 80 लोकेशंस को टारगेट किया। इसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और उसके बाद फिर से जो बीती रात है, इसमें भी अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। बूशहर, चाबहार पोर्ट का जो पूरा हिस्सा है, इसके अलावा कई और निशानों को टारगेट किया है और जो पूरा कोस्टल एरिया है उसे निशाना बनाया गया है। अब इसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार ज़बरदस्त तरीके से किया गया। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि उस पूरे इलाके में जो तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच जो एक MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उससे दोनों देश अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि बीच बीच में ट्रंप ये भी कहते हैं कि ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वो अपने गोल अचीव कर लेंगे। और इस बार हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ शायद इस तरह की बातचीत आगे ना चल पाए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। इसी बीच ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं बाकर गालिबाफ, उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने अब तक सीखा नहीं है। अमेरिका स्टिल हैज़ नॉट लर्नड दैट बुलिंग एंड ब्रेकिंग प्रोमिसेस आर नो लॉन्गर कॉस्ट फ्री। ये बहुत एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, आर नो लॉन्गर कॉस्ट फ्री। मतलब ये कि अमेरिका अगर ईरान पर किसी भी तरह से हमला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो इसकी कीमत अब अमेरिका को भी चुकानी पड़ेगी। मतलब वो दिन लद गए जब अमेरिका किसी पर हमला कर दे और उसको पलट करके जवाब ना दिया जाए। मतलब ये कि अगर ईरान पर हमला किया है तो उसकी कीमत अमेरिका को अदा करनी पड़ेगी। लेट मी पुट इट प्लेनली, इफ़ यू स्ट्राइक यू विल गेट हिट। और यही हमने दूसरे दिन जो हमला अमेरिका की तरफ से किया गया, इस मामले में भी देखा कि ईरान की तरफ से फिर से पलटवार किया गया है। अमेरिकन इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा IRIB जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसकी तरफ से क्या लिखा गया वो भी हम आपको ज़रा बताते हैं। ये IRIB इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, इसकी तरफ से भी लगातार जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। और इसकी तरफ से बताया गया है कि कैसे लगातार जो है वो अलग अलग जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं अमेरिका के एतबार से उनको निशाना बनाया गया है। कुवैत आर्मी की तरफ से कहा गया कि एक एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो इंटरसेप्ट किया है मिसाइलों को और ड्रोन्स को। इसी तरीके से जॉर्डन में जो US का बेस है उसको टारगेट किया गया। और ये अरब न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है। मतलब ये कि माहौल जो है, हालात जो है बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जंग जो फुल स्केल जंग जिस तरह से चल रही थी पहले के वक्त में, उस तरफ बातें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी बात ट्रंप ने कही है कि वो हिट लिस्ट पर हैं
और ईरान की जो किल लिस्ट है उसमें वो टॉप पर है, सबसे पहले नंबर पर उनका नाम आता है। ये वो एक तरीके से शायद अपने जो उनका अपना देश के इंटरेस्ट हैं और जो अपने लोग हैं शायद उन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा एक मिशन पर काम कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच मशहद में एक इमारत पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लहराता हुआ दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ है वी विल किल ट्रम्प, क्योंकि हमने देखा कि पूरे 3 से लेकर 9 तारीख तक जो कार्यक्रम हुआ, 3 तारीख को जो है वो फॉरेन डेलीगेट्स के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, फिर 4-5 तारीख को जो है तेहरान में शव को रखा गया ग्रैंड मुसल्ला मॉस्क में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए, फिर 6 तारीख को तेहरान में प्रोसेशन निकाला गया, 7 तारीख को कुम शहर में प्रोसेशन था, फिर 8 तारीख को यानी बीते कल में इराक के शहर नजफ और करबला में हमने बड़े प्रोसेशंस देखे, और आज आखिरी दिन 9 तारीख को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब सैयद अली ख़ामनेई को दफनाया जाएगा। इस बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब इसका जो नेगेटिव असर पड़ रहा है वो क्या हो रहा है? जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा गया है। जो रूट है एक बार फिर से हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। जो एक इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मुझसे मिस हुई, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं। गालिबाफ ने लिखा है ये कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल ओनली ओपन विद ईरानियन अरेंजमेंट्स, नॉट अमेरिकन थ्रेट्स। मतलब ईरान की मर्जी के बगैर हॉर्मुज़ से कोई नहीं गुजर सकता है और अमेरिका की धमकियां किसी काम नहीं आने वाली हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बीच जो रूट है वो प्रभावित हुआ है। तेल महंगा होने से दुनिया भर में एक बार फिर से महंगाई बढ़ने की आशंका लोगों को सता रही है और पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़क सकता है, जंग की आग और भड़क सकती है। हमने देखा कि अभी जो पिछले 2 दिन के जो वार पलटवार हुए इसमें ईरान की तरफ से उन देशों को निशाना नहीं बनाया गया, उन देशों के में अमेरिकन एसेट्स को निशाना नहीं बनाया गया जिन्होंने ईरान में जाकर के तेहरान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, फ्यूनरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। बहरीन और कुवैत में ही टारगेट किया है ईरान ने। दूसरी बड़ी खबर, नाटो शिखर सम्मेलन में जो रक्षा खर्च को लेकर के बातें हुई, ट्रंप ने लगातार जो है वो यूरोपियन पार्टनर्स को किस तरीके से आप समझ लें कि भड़काया है, धमकाया है कि भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ और कब तक अमेरिका तुम लोगों का खर्च उठाता रहेगा, सुरक्षा का जिम्मा उठाता रहेगा। तुर्की में 2 दिन का 7 और 8 तारीख का ये शिखर सम्मेलन हुआ और कई अहम मुद्दों पर मतभेद सामने आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो सहयोगियों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग की है। इस पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस पर एग्री भी कर रही हैं। कुछ सहयोगी देशों की व्यापार और रक्षा नीतियों की भी ट्रंप ने इस बीच आलोचना की और हमने जब वो जो ग्रुप फोटो होती है उस दौरान जो है आपस के मतभेद को भी हमने दुनिया भर ने बल्कि देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसमें भी नाटो की रणनीति जो है वो महत्वपूर्ण है और ग्रीन लैंड को लेकर के जो है वो मुद्दा जो है वो एक पेंच अभी फंसा हुआ है। नाटो की एकजुटता आने वाले सालों में यूरोप की सुरक्षा को प्रभावित करेगी। रूस और चीन दोनों इस सम्मेलन के फैसलों पर उनकी नज़र भी थी। अब तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक यूरेनियम एक्सपोर्ट को लेकर के एक समझौता हुआ है और ऑस्ट्रेलिया भारत को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अब रेगुलर यूरेनियम की सप्लाई कर सकेगा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। रक्षा, साइबर सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। भारत के बढ़ते हुए बिजली उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये जो समझौता हुआ है इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे भारत को अपनी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ये दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जा रहा है। इस वक्त आप जान रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न में हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में, और उन्होंने CEE फोरम में भी उद्योगपतियों से मुलाकात की, उस फोरम को संबोधित किया और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। उसी में ये जो यूरेनियम इंपोर्ट का हिंदुस्तान को आयात करने का जो रास्ता है वो साफ हुआ है। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।